की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 से 12 ऐसे सब्जियों के पौधों के बारे में जिन्हें आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं जुलाई अगस्त के महीने में। इस वीडियो में आपको सिर्फ नाम ही नहीं बताऊंगा बल्कि उसके ग्रोइंग टिप्स और उसे कितने बड़े इंच के पॉट में लगाना है, कैसा पॉटिंग मिक्स रखना है, सब बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप बने रहिएगा लास्ट में। पहला आता है एग प्लांट यानी कि ब्रिंजल या इसे बैंगन भी कहते हैं। इसे लगाने के लिए जो पॉट यानी कि जो कंटेनर साइज़ होना चाहिए वो 12 से 15 इंच का होना चाहिए, जिसमें आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। बल्कि पौधा आपका जो है सबसे पहले इसकी जो है पौध लगानी पड़ेगी, फिर आपको जो है इसे फाइनल कंटेनर में शिफ्ट करना है। नेक्स्ट आता है पम्पकिन यानी कि कद्दू। इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैंने भी इनको जो है पौधों को लगाया है और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इनको लगाने के बाद अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे इनसे मिलती है। इसे भी लगाने के लिए जो कंटेनर साइज़ होना चाहिए वो 15 से 24 इंच का होना चाहिए। बल्कि इसकी जो है बेल चलती है तो आपको इसके लिए मचान भी जो है इसके लिए बनाना है। नेक्स्ट आती है बॉटल गार्ड यानी कि लौकी या घिया भी इसे बोलते हैं। इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लगाने से पहले आपको इसकी पौध तैयार करनी पड़ेगी, फिर इसे फाइनल कंटेनर में शिफ्ट करना पड़ेगा। फाइनल कंटेनर में शिफ्ट करने के लिए जो कंटेनर का साइज़ होना चाहिए वो 15 से 24 इंच का होना चाहिए, जिसमें आपका पौधा अच्छे से चलेगा। इसकी भी बेल चलती है तो आप इसे भी मचान बनाइएगा। नेक्स्ट आता है टमाटर यानी कि टोमेटो। इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसे भी लगाने के लिए इसकी पौध सबसे पहले आपको तैयार करनी पड़ेगी। बल्कि टमाटर का प्राइस तो आपने देख लिया है कितना ज़्यादा था, तो इसे भी आप आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पिनच यानी कि पालक। इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लगाने के लिए जो पॉट यानी कि जो कंटेनर साइज़ होना चाहिए वो ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसकी गहराई कम और चौड़ाई ज़्यादा हो। जैसे कि 15 से 6 इंच लगभग गहराई होनी चाहिए कंटेनर की। नेक्स्ट आता है कोरिएंडर यानी कि धनिया। इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए भी जो आप कंटेनर साइज़ लीजिएगा वो 5 से 6 इंच का लीजिएगा, जिसमें पौधा अच्छे से चलेगा। और इसके जो है आपको बीज को फाइनल कंटेनर में लगाना है यानी कि बोना है फाइनल कंटेनर में। फिर आता है पुदीना यानी कि मिंट। इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लगाने के लिए जो पॉट साइज़ होना चाहिए इसके लिए वो 6 से 8 इंच का होना चाहिए। इसे आप जो है कटिंग से लगा सकते हैं या नर्सरी से पौध लाकर भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बीन्स या लीमा बीन्स। सेम यानी कि हर जो वैरायटी की सेम है आप इस महीने में लगा सकते हैं। लगाने के लिए जो कंटेनर साइज़ होना चाहिए वो 12 से 15 इंच का होना चाहिए, जिसमें आपका पौधा अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट आता है बीटर गॉड यानी कि करेला। इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लगाने के लिए जो कंटेनर साइज़ होना चाहिए वो 15 से 18 इंच का होना चाहिए, जिसमें आपका पौधा आसानी से चलेगा। इसकी भी बेल चलती है तो आपको इसके लिए भी जो है मचान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लेडी फिंगर, ओकरा या भिंडी। इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसे भी लगाने के लिए जो कंटेनर साइज़ होना चाहिए वो 8 से 12 इंच का होना चाहिए, जिसमें आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से चलेगा। भिंडी के लिए आपको इसके जो बीज है वो डायरेक्ट कंटेनर में लगाने होंगे, इसकी पौध भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है मिर्ची यानी कि चिली। इसे भी आप आसानी से लगा सकते हैं। लगाने के लिए जो इसका कंटेनर साइज़ आप लिएगा वो 8 से 12 इंच का होना चाहिए, जिसमें आपका पौधा अच्छे से चलेगा। और इसकी आपको सबसे पहले पौध तैयार करनी पड़ती है, फिर आप जो है इसको फाइनल कंटेनर में शिफ्ट करिएगा। अब इन पौधों के लिए सॉइल मिक्स बनाने के लिए वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सॉइल मिक्स ही है। जितना अच्छा हमारा सॉइल मिक्स होगा, वेल ड्रेन होगा, उसमें अच्छे हम इतने हमारे जो हैं पौधे चलेंगे। तो सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए सॉइल जो कि 50% होना चाहिए। नेक्स्ट चाहिए आपको कंपोस्ट यानी कि खाद। कोई सी भी खाद आप ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या होममेड कंपोस्ट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो कंपोस्ट का आपको रेशियो लेना है वो होना चाहिए 30%, 50% सॉइल और 30% आपको जो है कंपोस्ट लेना है। अगर आप गोबर की खाद ले रहे हैं तो वो 1 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे सैंड। अगर आपकी मिट्टी जो है वैसी है यानी कि चिकनी है तो आप इसमें सैंड का यूज़ कर सकते हैं। सैंड की जो क्वांटिटी लेंगे वो 20% लेंगे और इन सबको हमको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इन्हें कंटेनर में भरकर हम इनमें जो है अपने पौधे आराम से लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।